हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रो अप ट्रेडर। आज का हमारा ट्रेड का लॉजिक क्या था, हमने ट्रेड कहाँ पे प्लान किया था और क्या हमारा टारगेट था, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग दिन में जो भी स्टॉप लॉस हंटिंग के अकॉर्डिंग सेटअप बनाए उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। और कल मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता, कल मार्केट किस तरीके से वर्क कर सकता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। ओके फ्रेंड्स, चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए और चैनल को शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली बैंक निफ्टी ने जो ओपनिंग दिया था वो फ्लैट ओपनिंग दिया था मार्केट में। यहाँ पे कहीं फ्लैट ओपनिंग दिया था तो उसको स्टॉप लॉस हंटिंग के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे बायर एक्टिवेट थे मार्केट में, यहाँ बायर एक्टिवेट थे और यहाँ पे बायर और सेलर जो प्रीवियस क्लोजिंग है वहाँ पे हम मानते हैं। ओके, तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स हमारा क्या है कि मार्केट ने जैसे यहाँ पे ये सेलिंग दिया था तो हमारा एक सेलिंग साइड का प्लान था, क्योंकि मार्केट जैसे यहाँ पे ओपनिंग दिया है और डाउन साइड में आया तो यहाँ और ये बायर भी पूरी तरीके से ट्रैप हो चुके थे। ओके, उसके बाद में ये बायर मार्केट में एक्टिव थे, ये बायर मार्केट में एक्टिव थे, ये दो ही बायर मार्केट में एक्टिव थे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो बैंक निफ्टी का सेटअप था वो डाउन साइड में आने का हमारा प्लान था। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी ने जैसे यहाँ पे ओपनिंग देने के बाद में डाउन साइड मूवमेंट किया और फिर अपसाइड मूवमेंट किया। अपसाइड में मूवमेंट किया तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बायर थे, बायर को बैंक निफ्टी ने यहाँ पे डराया। उसके बाद में कंटिन्यूस एक कैंडल को 3 ग्रीन कैंडल में कवर किया है। ओके, इट मीन्स यहाँ पे बायर्स को मार्केट ने ट्रैप किया था। तो बायर को ट्रैप किया था तो ये जो रेड कैंडल बना था, इस रेड कैंडल पे हमने यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले लिया था। सेलिंग साइड का ट्रेड क्यों लिया था फ्रेंड्स, क्योंकि जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस अवेलेबल डाउन साइड में ही है, इस साइड में स्टॉप लॉस अवेलेबल था, तो इसलिए हमने सेलिंग साइड का ट्रेड लिया था। अप साइड में मार्केट जा सकता था, लेकिन एक बार मार्केट यहाँ पर आने के बाद में ये जो लेवल बनाया हुआ है इसको ब्रेक करता, उसके बाद में अप साइड मूवमेंट कर सकता था, ऐसा हमारा प्लान था। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ट्रेड लिया। यहाँ कहीं हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, आज हमें लॉस हुआ है क्योंकि मार्केट ने यहाँ से आने के बाद यहाँ रिवर्स कंटिन्यूस दे दिया है। ये 45 to 50 पॉइंट दिखाई दे रहे थे। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो टारगेट था इसका ब्रेकआउट था, ये जो लेवल स्विंग बनाया हुआ था इस स्विंग का ब्रेकआउट था और ये एक फिबोनाची लेवल का 50% भी है। ये लेने का रीज़न हमारा यही था कि स्टॉप लॉस डाउन साइड में अवेलेबल है और यहाँ पे बायर को एक्टिवेट किया और मार्केट का अप जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस अप साइड में अवेलेबल है नहीं, तो इसलिए हमने डाउन साइड का ट्रेड प्लान किया था। लेकिन मार्केट ने क्या किया है, कंटिन्यूस यहाँ से मूवमेंट करके अप साइड में चला गया। लेकिन तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे गलत नहीं थे, हमारा सेटअप बना था इसलिए हमने ट्रेड लिया था। स्टॉप लॉस हिट हो गया कोई बात नहीं, लेकिन हमारा सेटअप सही था, हम बिल्कुल गलत नहीं थे। उसके बाद में अब कहाँ पे बैंक निफ्टी का सेटअप रहा आज दिन में, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या किया बैंक निफ्टी ने, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है, लेकिन एक रेजिस्टेंस जो है उसके डाउन साइड में कंसोलिडेशन किया है। तो डाउन साइड में कंसोलिडेशन किया है, उसका मतलब ये है कि यहाँ पे मार्केट सेलर को ट्रैप करने का प्लान कर रहा है। तो सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग दिखाया मार्केट ने, ये जो वैल्यू जो सपोर्ट बनाया हुआ था इस सपोर्ट का ब्रेकआउट किया। जैसे ही इस सपोर्ट का मार्केट ने ब्रेकआउट किया, यहाँ पूरी तरीके से सेलर एक्टिवेट हो गए। उन सेलर के यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुए, यहाँ सेलर एक्टिवेट है, इनका स्टॉप लॉस कहाँ है, यहाँ अप साइड में, जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके अप साइड में। तो मार्केट कंटिन्यूस अप साइड में जाके इनका स्टॉप लॉस को हंट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, एक ट्रेड हमारा ये था, लेकिन फ्रेंड्स हमने एक टेलीग्राम पे यहाँ पे ट्रेड दिया था, लेकिन यहाँ पे ट्रेड दिया था, यहाँ ट्रेड देने का मतलब था कि हमारा यहाँ कहीं टारगेट था, हमने यहाँ पे 42,300 एक हमारा टारगेट था, लेकिन यहाँ पे मार्केट आने के बाद में टारगेट से पहले ही रिवर्स हो गया। तो इसलिए हमने यहाँ पे भी टेलीग्राम पे भी आज स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ है। तो फ्रेंड्स, दोनों ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे भी सही थे। सही इसलिए थे कि मार्केट का हमारा यहाँ था कि यहाँ आएगा, मार्केट को जाना तो अपसाइड में था, लेकिन एक ये जो सपोर्ट बना हुआ था इस सपोर्ट में आने का चांस ज़्यादा था हम, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक पी साइड का ट्रेड टेलीग्राम पे पोस्ट किया था। तो फ्रेंड्स, कोई ना, स्टॉप लॉस हिट होते रहते हैं, लेकिन हमारा जो एक्यूरेसी है वो प्रॉफिट का ज़्यादा रहता है, तो इसलिए स्टॉप लॉस हंटिंग हम वर्क करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अभी देख लेते हैं, फिर टाइम फ्रेम के चार्ट में आते हैं, मार्केट कल किस तरीके से वर्क कर सकता है, कहाँ कहाँ का इसका इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, उसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स फाइनल देखा जाए तो कल थर्सडे कल एक्सपायरी है, तो फिर कल क्या है कि मार्केट जितने भी बायर या सेलर जो भी लास्ट 2 से 3 दिन में एक्टिवेट है उनको रिमूव करने का मार्केट प्लान कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स बैंक निफ्टी ने क्या है कि यहाँ पे एक जोन बनाया हुआ है, ये एक जोन बनाया हुआ है। जोन बनाने के बाद में यहाँ मार्केट ने फाइनली क्लोजिंग दे दिया है। तो क्लोजिंग दे दिया, इट मीन्स मार्केट में यहाँ पे बायर एक्टिवेट है अभी फिलहाल। ओके, यहाँ बायर एक्टिवेट है, यहाँ बायर एक्टिवेट है। तो बैंक निफ्टी का कल गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी का गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में कंटिन्यूस बैंक निफ्टी अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद में एक हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। और सेकंड, बैंक निफ्टी
सेकंड बैंक निफ्टी अगर इसको ब्रेकआउट देता है या फिर यहीं कहीं ओपनिंग देता है तो यहाँ कंसोलिडेशन होता है, 4 से 5 मिनट यहाँ अगर रुकता है और हल्का सा ब्रेकआउट देने के बाद में डाउन साइड अगर मूवमेंट करता है तो एक हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो 2 ट्रेड हमारा इस तरीके से रहेगा। और बैंक निफ्टी अगर मेजर ब्रेक दे दिया, मेजर ब्रेक डाउन दे दिया तो इस लेवल के ब्रेक डाउन होने का वेट करेंगे हम। अगर यहाँ पे बड़ा बड़ा कैंडल बनाया तो एक रिट्रेसमेंट के बाद में हम डाउन साइड में जा सकते हैं, और छोटा छोटा कैंडल बनाया और यहाँ पे पूरा बायर सेलर को एक्टिवेट किया तो हम एक अपसाइड में इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से बैंक निफ्टी में हमारा ट्रेडिंग सेटअप रहेगा। तो फ्रेंड्स अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में इस तरीके से रहेगा, निफ्टी में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स निफ्टी में भी वैसा ही है जैसा बैंक निफ्टी में है। निफ्टी में भी क्या है कि यहाँ पे बायर एक्टिवेट है और यहाँ पे मार्केट में साइडवेज मार्केट है। ओके, तो यहाँ पे सेलर भी एक्टिवेट है, यहाँ पे सेलर भी एक्टिवेट रहेगा। तो मार्केट हो सकता है कि सेलर को आउट करके मूवमेंट करे, इसलिए एक ब्रेकआउट के बाद में अगर स्ट्रॉन्ग ग्रेट कैंडल हमें मिलता है तो हम एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं यहाँ पे निफ्टी में। अगर इस यहाँ कहीं निफ्टी ओपनिंग देता है, यहाँ कहीं निफ्टी ओपनिंग देने के बाद में कंटिन्यूस छोटा छोटा रेड कैंडल अगर डाउन साइड में बनाता है तो एक रिवर्स साइड में हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और एक ये यहाँ पे 18,100 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। इस साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करने के बाद भी अगर बैंक निफ्टी यहाँ कंसोलिडेशन करता है तो हम एक अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी यहाँ ओपनिंग होने के बाद में अगर बड़ा बड़ा रेड कैंडल बनाता है फ्रेंड्स तो एक रिट्रेसमेंट करेगा, रिट्रेसमेंट के बाद में हम यहाँ पे एक पीई साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं डाउन साइड का। इस तरीके से हमारा कल का सेटअप रहेगा। और क्या क्या इंपॉर्टेंट्स लेवल है उस पर भी हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस जो बना हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट क्या है कि यहाँ कहीं ओपनिंग होने के बाद में इस रेजिस्टेंस को डायरेक्ट ब्रेक करता है तो फ्रेंड्स हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और यहाँ कहीं ओपनिंग होने के बाद में इस रेजिस्टेंस को मार्केट इस तरीके से यहाँ कंसोलिडेशन होता है, इट मीन्स यहाँ पर सेलर को एक्टिवेट कर रहा है, और सेलर को एक्टिवेट कर रहा है जैसे ही किसी रेंज का ब्रेकआउट होगा तो हमें यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सेलर को एक्टिवेट करेगा इसका मतलब यह है कि सेलर का स्टॉप लॉस खाने मार्केट जाता है। अगर बायर को एक्टिवेट करता है तो वहाँ पे बायर जब पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाते हैं उसके बाद में मार्केट बायर के जो स्टॉप लॉस जहाँ पे बायर ने जो स्टॉप लॉस लगाए हुए हैं उनका मार्केट स्टॉप लॉस खाने जाता है। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस हंटिंग वर्क करता है फ्रेंड्स। तो अगर आपको स्टॉप लॉस हंटिंग पे वर्क करना है तो आप हमारा वीडियो देखते रहिएगा। और लास्ट में भी हमने कई सारी वीडियो ऐसी बनाई हुई है जो कि स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटेजी है, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग में मार्केट किस तरीके से वर्क करता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और लर्निंग वीडियो में। थैंक यू।